हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे इस मानव जीवन का विशेष उद्देश्य है। जिन्होंने इस उद्देश्य को जाना, उन्होंने अपने जीवन को ऊंचा उठाने में लग गए, चेतनापूर्ण जीवन जीने में, मुक्ति की दिशा की ओर गति करने में। मानव जीवन ये दिव्यता का जीवन है जिसका अनुभव करने में। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गहन बेहोशी में हैं। वे समूहों में बैठकर ताश खेलते हुए समय काट रहे हैं, चौकों में गपशप नशेबाजी करते हुए समय काट रहे हैं, सोशल मीडिया में समय काट रहे हैं। काश उन्हें पता होता इस जीवन में कुछ ऊंचा श्रेष्ठ पाया जा सकता है, जागा जा सकता है, ईश्वर मिल सकता है, जीवन में अमृत और अनंत जीवन पाया जा सकता है, तो वे समय नहीं काटते। आज आप इस पर चिंतन करें। 29वां सामान्य सप्ताह 26 अक्टूबर 2024 शनिवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 16 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। आजकल ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में कई तरह के व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहां आए दिन मरने वालों के दुखद संदेश भेजे जाते हैं। बार बार ऐसे संदेश सुनकर पढ़कर लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो रही है। जब ये संदेश भेजा जाता है तो ये लगता है कि वो गुजर गए, चले गए, दफनाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें किसी और के लिए है। बहुतों को ये लगता है कोई और मरा है। लोग मरते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। गिने चुने ही कुछ लोग होंगे जिन्हें मृत्यु की खबर थोड़ी सी हिलाती है, जगाती है। जब कोई बड़ा निकट का व्यक्ति मरता है तब हम थोड़े जागते हैं। वास्तव में मृत्यु ही ऐसी खबर है जो हमें जगा सकती है। आज के सुसमाचार में ईसा के पास कुछ लोग इसी तरह के खबर लेकर आए, मृत्यु की खबर, घटना कहें या दुर्घटना की खबर। ईसा के दिनों में ये 2 घटनाएं घटी थीं। पहली घटना यह थी कि गलीलिया के गलीलियों को मंदिर में वध कर दिया गया था। रोमियों का शासन था, यहूदी गुलाम थे और कुछ गलीलियों का वध किया गया था। यह पहली घटना थी। दूसरी घटना सिलोह के मंदिर के ढह जाने से 18 लोग मंदिर में दब करके मर गए थे। ये दोनों घटना ईसा को सुनाई गई और इसका प्रयोजन पूछा गया। ईसा सर्वोत्तम गुरु थे। उन्होंने कहा कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी मरोगे। उनकी प्रतिक्रिया बड़ा विचित्र था। ईसा ने मरने वालों के लिए ना खेद जताया, न किसी को दोषी ठहराया, न किसी राजनैतिक या गैर राजनैतिक जिम्मेदारी वाली बयानबाजी की, न उन्होंने रोमियों को दोष दिया। उन्होंने कहा यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी मरोगे। ईसा ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने पाया कि लोग बेहोशी की स्थिति में, जहाँ ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का राज्य आ चुका है, जहाँ वे ईश्वर को पा सकते हैं, वहाँ वे बेहोश हैं। और जहाँ ईश्वर का राज्य नहीं है वहाँ दुष्ट का राज है। दुष्ट का राज फैल रहा है। जहाँ भी बुराई होगी, बुराई की जीत
होती रही होगी, वह इसलिए होगी क्योंकि ईश्वर का राज्य, सत्य, प्रकाश वहाँ नहीं होगा। इसलिए ईसा ने हमें जगाने के लिए ऐसे कहा कि जीवन लंबे जीने से हम अच्छे नहीं माने जा सकते, हम ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन जीने से अच्छे माने जा सकते हैं। हम में अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, श्रेष्ठ बनाना है। इसके लिए हमें जागना है, चेतनशील होना है, ईश्वर के राज्य को स्वीकार करना है। इसलिए उन्होंने जीवन परिवर्तन की बात कही, जो हृदय परिवर्तन से शुरू होता है, मन को ईश्वर में लगाने से शुरू होता है। इसलिए हम कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ईश्वर के साथ जीते हैं, प्रभावशाली जीवन जीते हैं, चेतनपूर्ण जीवन जीते हैं और हम अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं, प्रभु को पाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सजग हो जाएं। ये जिंदगी हमें मिली हुई है और ये हमारे लिए अद्भुत मौका है, विशेष मौका है। इसको न गंवाएं। कुछ समय प्रार्थना में बैठें, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, ऊंचा बनाएं, प्रभु को पाएं, अमृत का अनुभव करें। आमीन।